भाई इस शहर में एक मेला चलता नजर आ रहा है और अगर व्हीकल्स की बात करें तो लगातार तादाद में व्हीकल नजर आएंगे, मगर मैं आपको बता दूं ये कोई व्हीकल खड़ी करने की जगह नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पर इतनी भीड़ है और लोगों की बातचीत कर लूं तो लोग भी काफी तादाद में मौजूद हैं। दिखा देती हूँ तस्वीरों में, भाई कुर्सियों पे बैठे हैं, गद्दों पर बैठे हैं और अगर बात करें सुख सुविधाएं की तो सभी तरह की सुख सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है सभी के लिए। और अगर मैं बात करूँ भंडारे की तो भंडारे की भी सुविधा यहाँ पर दी गई है, लेकिन ऐसा मेला मैंने पहले नहीं देखा जहाँ पर कुछ बेच नहीं रहे बल्कि लोग इकट्ठे होकर कुछ मांग कर रहे हैं। क्या मांग है वो तो मुझे अभी जान लेते हैं, लेकिन अगर भंडारे की तैयारियों की बात करूं, लोगों की तैयारी की बात करूं, आपस में प्रेम भाव की बात करूं तो देख सकते हो आप। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मेले में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो ये मेला जो है कहाँ पर चल रहा है, ये मेला सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, लघु सचिवालय हिसार में चल रहा है। और मैं बताऊं कि यहाँ पर एक मेला नहीं बल्कि चार मेले हैं। अगर मतलब सभी के मन में सवाल आया होगा कि 4 मेले एक साथ कैसे चल रहे हैं, वो भी जहाँ पर कुछ सामान नहीं बेचा जा रहा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके का मेला चल रहा है यहाँ पर। पहला मेला जो है आप देख सकते हैं हमारे किसानों का चल रहा है। दूसरा मेला हमारे दिव्यांग जो है उन्होंने अपनी मांग रखी है उसको लेकर चल रहा है। तीसरा मेला जो है वो है क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी का। और वहीं अगर बात करूं हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला हिसार, वो भी यहाँ पर बैठ चुका है। भाई 4 मेले और उनके लिए खाना दाना पानी की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। लेकिन लघु सचिवालय के आगे ऐसा मेला क्यों लग रहा है, क्या कारण है? भाई लघु सचिवालय तो हमारा हिसार का वो जाना माना क्षेत्र है जहाँ पर जो भी कोर्ट से संबंधित कार्य होते हैं वो किए जाते हैं या फिर कोई जो ज्ञापन देने होते हैं वो दिए जाते हैं। लोग यहाँ पर बैठ के इस तरीके से गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये मेला नहीं बल्कि लोगों की एकजुटता है जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए अपनी मांगों को लेकर। सरकार की आनाकानी की वजह से ये लोग परेशान होकर यहाँ पर बैठ चुके हैं। लोग इतनी गर्मी में घर पर बैठना सही ना समझ के यहाँ पर बैठना अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है अपनी जो है जबरदस्ती लोगों पर बांधे जा रही है। और आप देख सकते हैं भाई लोग इतनी गर्मी में परेशान हैं मगर फिर भी अपने हकों की लड़ाई के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी की तो उसमें सिर्फ जो है पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी जो है यहाँ पर पहुंची हैं। और आप देख सकते हैं कि एक माइक लगा हुआ है जो इनको संबोधित कर रहा है। इस माइक की खासियत ये है कि ये लोगों को संबोधित तो करता ही करता है मगर इन लोगों के अंदर जो है एक जान भर देता है, जिसके कारण ये देखिए किस तरीके से लोग अपने आप के अंदर एक मोटिवेशन महसूस करते हैं। और जो इनकी मांग है वो मैं आपको बता दूं तो इनकी मांग है 35,400 जो कि इनकी मांग है। इनको उसके अलावा जो है रुपए चाहिए ही नहीं। इस मांग को लेकर ये लोग जो है काफी बार धरने भी कर चुके हैं और लघु सचिवालय के आगे हर दिन जो है हर वक्त जो है धरने चलते रहते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ यहाँ के जो है प्रधान भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि इस धरने को लेकर क्या कहना चाहेंगे और इस धरने को लेकर उनकी क्या रूपरेखा रही है और कितने दिन से ये धरना चल रहा है। सर धरने का आज 8वां दिन है हमारा, 8 दिन से धरना चला हुआ है लगातार। और ये धरना नहीं है, अपनी हक की लड़ाई है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि हमारा 40-50 सालों पिछले सरकार जितनी भी सरकार आई है सब ने हमारा हक मारा हुआ है। हमारे वो 1957 से जब से संयुक्त पंजाब था तब से लेके अब तक हमारे को पीछे दबाते आए हैं, धकेलते आए हैं। क्लरिकल वर्ग को हर सरकार ने हमारे को लूटा है, हमारे को दबाया है। आज तक हमारा हक नहीं दिया गया। अभी तक क्लरिकल वर्ग है वो अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ रहा था, विभागीय लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन अभी CAWS ने जो संबंधित है BMS से, उन्होंने हमारे को एक मंच दिया है। सभी यूनियन को, सभी डिपार्टमेंट को, बोर्ड को, निगम को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया है। तो अब सरकार को लिपिक के आगे झुकना ही पड़ेगा, उसका हक और मान सम्मान है वो देना ही पड़ेगा। और जब तक सरकार नहीं झुकेगी या हमारा मान सम्मान नहीं देगी तो ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। आप अपना हक कितना मांगते हैं, कितना सरकार को देना ही देना पड़ेगा?
हमारा हक है वो हमने अपने कार्य के आधार पे, जो आज के दिन कार्य समीक्षा है 35,400 है, उसके अकॉर्डिंग 35,400 हमारा हक बनता है और उसको लेकर के यहाँ से जाएंगे। सर, ये धरना क्या आपने पहले भी किया या फिर इस धरने के दौरान कोई आपसे मिलने आया, कोई बातचीत हुई है? हमने पहले कभी धरना नहीं दिया, CAWS ने आज तक कोई हड़ताल नहीं करी है। क्लरिकल वर्ग की इस तरह की साझी सभी डिपार्टमेंट, सभी विभागों की पहली हड़ताल है और इसमें हम हमारी जो मांग है उसके अलावा और एक ही मांग के अलावा दूसरी कोई मांग भी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उस मांग में सरकार को मानना ही मानना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ना का कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ का ऑप्शन है। एक मांग और एक ही ऑप्शन है जो कि सरकार को जल्दी पूरा करना चाहिए। सर, जैसे अभी आपने कहा कि हम अभी आए हैं धरना करने, और क्या अभी आए हैं तो हक लेकर ही जाएंगे? हक लेकर ही जाएंगे। यहाँ से सारे क्लरिकल स्टाफ ने हमारे ने ठान रखा है और अपने मान सम्मान की लड़ाई बना रखा है और अपने मान सम्मान के बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। एक बार आगे हमारे हक के लिए तो आगे सभी ने ठान रखा है। सर, एक बात बताइए, यहाँ पर 3 धरने और चल रहे हैं आपके बिल्कुल बगल में, इन धरनों की मांगे नहीं सुनी गई, तो क्या लगता है ये सरकार आपकी आवाज सुनेगी? सुनेगी। हम लड़ेंगे, हम अपनी मांग के लिए यहीं डटे रहेंगे। सभी ऑफिसों में ताला लगा हुआ है, कोई सरकार का काम नहीं हो रहा, तो सरकार को झुकना ही झुकना पड़ेगा हमारे आगे। और अगर फिर भी ये सरकार नहीं झुकती तो क्या चेतावनी देना चाहेंगे? चेतावनी यही है कि सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक सारे ऑफिस बंद रहेंगे। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम ऑफिसों को नहीं चलने देंगे, सारे ऑफिस तब तक बंद रहेंगे। वही हरियाणा क्षेत्र की बात करें तो सर कहाँ पर आपके धरने चल रहे हैं? पहले तो मैं आपका धार्मिक हरियाणा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पूरे हरियाणा में तवांग DC ऑफिस के सामने धरना चला हुआ है और आज हमारे चंडीगढ़ के जितने भी मुख्यालय है वो भी हमारे साथ आ गए हैं, उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं। अब सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। अगर क्षेत्रों की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? मैम, क्षेत्र तो हर एक वर्ग है, हर एक विभाग है, हरियाणा के जितने भी तमाम विभाग है पूरे हरियाणा के अंदर, और इवन हमारे चंडीगढ़ मुख्यालय वो भी हमारे साथ है। जो आपकी मांग है इस पर आप लोग डटे हुए हैं, तो क्या आपकी किसी से बातचीत हुई, और अगर बातचीत हुई है तो क्या उन्होंने आपसे कुछ कंपनसेशन करने की बात की है या नहीं? एक्चुअली हमारा ये 8वां दिन का धरना है। अभी तक हमारे पास सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या कोई नुमाइंदा हमारे पास इस तरह का विचार लेके कोई नहीं आया अभी तक। और अब क्या आगे की आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? रूपरेखा तो यही है कि जब तक सरकार हमें हमारी मांगों को पूरा नहीं करती हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। और देखिए आज कितना रोष प्रदर्शन है, क्योंकि हमारा जो क्लरिकल कैडर है वो अपनी मांग के प्रति संजीदा हो चुका है और जब तक सरकार हमारी नहीं मांगती हम उठने वाले नहीं है। और अगर जैसे कि आपके धरने को आज 8 दिन हो गए हैं, तो किस तरीके से क्या आपको किसी ने समर्थन दिया है? बिल्कुल मैम, तमाम विभागों में तमाम संगठनों ने हमें बहुत बड़ा समर्थन दिया है और वो उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक आपकी लड़ाई सरकार से चलते रहे हम आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं। और चाहे हमारे जितने भी विभाग हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या जन स्वास्थ्य विभाग हो, पूरा बंद करने का काम करेंगे। उनकी तरफ से ये बयान है। वहीं पर जो महिला शक्ति देखने को मिल रही है, वो भी कौन से डिपार्टमेंट से आपके साथ इकट्ठी हुई है? बिल्कुल मैम, ये तमाम विभागों की मात्र शक्ति है जो हमारे साथ बैठे हुए हैं आज। चलिए फिर महिलाओं की ओर भी ले चलते हैं जो कि इस धरने पर बैठी हैं, और मेरे हिसाब से आज इन्होंने एक हाथ पर कुछ लिखकर एक कुछ सोचा है कि हम लोग करेंगे। मैम, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी 35,400 की मांग है। मैंने सुना है कि आप सभी ने एक मेहंदी भी लगाई है और कुछ लिखा भी है, दिखाएंगे? मेहंदी लगा के अपना हक मांग रहे हैं हम। क्या लगता है कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है वो आपकी इस तरीके से जो आवाज सुनेगी? सरकार ने गूंगी बहरे होने के साथ साथ आंखों पे भी पट्टी बांध ली है, वो किसी की नहीं सुनती। तो आप महिला शक्ति जो है अब सड़कों पर आ गई है, धरने पर आ गई है, तो क्या लगता है ये सरकार टिक पाएगी ज्यादा दिन? सरकार तो टिके ना टिके वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले हमारी आवाज उनको सुननी पड़ेगी। अच्छा। और आने वाले जो चुनाव है उसमें भी जो है इसी तरीके से सरकार वोट मांगने आएगी, और इस साल जिस तरीके से जो सरकार ने लोगों को परेशान किया, तो क्या कहना चाहेंगे? आगे ऐसी सरकार कभी नहीं आनी चाहिए भविष्य में। हम क्या कहेंगे, ऐसी सरकार आनी चाहिए दोबारा? नहीं आनी चाहिए ऐसी सरकार। ऐसी सरकार क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि हमारा हक नहीं दे रही है। हम कब से हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अच्छा, 8 दिन हो गया हमें बैठे हुए, कोई भी हमसे मिलने तक नहीं आया। तो क्या क्या चेतावनी देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, जो प्रशासन के लोग देख रहे हैं? हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए और कुछ भी नहीं। जी, आपका हक 35,400। आपका हक 35,400। 35,400 आपका हक 35,400 35,400 से नीचे बात नहीं करेंगे क्या आप लोग? करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अपना हक मिलना चाहिए। अच्छा, हक तो सभी का है, यहाँ पर और भी लोग धरने कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनको हक मिल जाएगा? सभी को मिल जाएगा, अगर एकता होगी तो एकता में बल है। अगर सरकार करना चाहेगी तो कर सकती है। सब जैसे आप सब महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, घर से बाहर निकल कर आ रही है, इतनी गर्मी है, उसके बावजूद भी जो है सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही और लघु सचिवालय जो है आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या जो है प्रशासन को लगता नहीं कि जो लोग सरकारी कर्मचारी है वो अगर बैठ जाएंगे तो आगे क्या होगा? लोगों का काम रुक जाएंगे हर तरीके से। हाँ जी, सभी का काम रुक जाएंगे। अगर क्लर्क नहीं रोकेंगे तो काम सभी काम रुकेंगे जी। हमारे ऊपर भी। और अगर इसी तरीके से आप लोग ये जो है काम बंद कर देंगे, ताले लगे रहेंगे, तो क्या हाल हो जाएगा? एक बार बता सकते हैं आप? बुरा हाल हो जाएगा। जिस गवर्नमेंट को हम ताले लगा देंगे, गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे हम, आगे ये सरकार नहीं आने देंगे बीजेपी की। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो सरकार है जनता के लिए काम करती है या नहीं? जनता के लिए काम नहीं कर रही है। हाँ जी, हमें 35,400 का हक मिलना चाहिए। फिलहाल आपने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा कि 35,400 की आवाज की जो गूंज है पूरे यहाँ पे प्रांगण में देखने को मिल रही है। और ये लोग जो है 35,400 का जो हमारा हक है उसको लेकर जो है काफी बुलंदी से लगातार 8 दिनों से यहाँ पर धरना कर रहे हैं। और वहीं आपको तस्वीरें दिखा दें, एक और धरना, एक और धरना और एक और धरना, 3 धरने और साथ में चल रहे हैं। जो सरकार से परेशान है, उनकी नीतियों से परेशान है, जिसको लेकर जो है यहाँ लोग आप इकट्ठे होते हैं। और आपको क्या लगता है ये लोग जो इस तरीके से मांग करते जा रहे हैं, लघु सचिवालय के आगे बैठते हैं, हर दिन जो है अपनी मांग को लेकर जो है आगे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई काम नहीं बनता, इन लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती, तो क्या ये सरकार जनता की सरकार नहीं है? जनता के हित के लिए काम करना नहीं चाहिए? और अगर आप इस सरकार से परेशान है तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट करके बता दीजिए, सरकार को चेता दीजिए कि अगर इस बार उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो किस तरीके से लोग आगे जुटकर इस सरकार को खत्म करने का काम करेंगे। और फिलहाल वीडियो को ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लघु सचिवालय के आगे हर दिन, हर महीने, हर वक्त जो है कोई ना कोई धरना चलता है, तो इसके पीछे सरकार की कोई नीति ऐसी होती है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। इसका समाधान जो है हिसार की जनता या जो भी जनता देख पा रही है वही कर सकती है, क्योंकि सरकार जो है जनता के हित के लिए बनाई जाती है, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और देखते रहिए आधार न्यूज़ हरियाणा।